माता लक्ष्मी और गणपति बाप्पा की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आप सबके घर आंगन में खुशियाँ सुख समृद्धि बनी रहे। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप दीपावली का एक पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। यह पौराणिक कथा सुनने मात्र से माता लक्ष्मी की कृपा जरूर बनी रहती है और जो भी भक्तिगण भक्तिभाव के साथ कोई भी पूजा पाठ या कथा सुनते हैं और सच्चे दिल से माता की और गणपति बापा की भक्ति करते हैं, उन सब पे सदैव कृपा बनी रहेगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। तो दिवाली के दिन प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी और भगवान गणपति जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली वाले दिन धन की देवी माता लक्ष्मी धरती पे विचरण के लिए आती है। इस दौरान उनकी जो सच्चे मन से आराधना करता है, माता रानी उन पर सदैव कृपा बनाए रखती है। दिवाली के दिन प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी भगवान गणपति जी की पूजा की जाती है। दिवाली के दिन कई लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं और शाम को विधि विधान से पूजन के बाद व्रत खोलते हैं। तो वो जो भी लोग ये व्रत करते हैं उन्हें ये कथा जरूर सुननी चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वो जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वो उसकी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा कि अपने पिता से पूछकर बताएंगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आए। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि उन्हें अब कब वो अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वह अच्छे तरह से उनका स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान ना हो और फौरन घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लगा दे। 4 बत्ती वाला दीप लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर साहूकार के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आई और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी भी चीज़ की कमी ना हुई और इस तरह से साहूकार की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई और साहूकार की बेटी भी बहुत खुश हो गई और माता लक्ष्मी को धन्यवाद करने लगी। तो माता लक्ष्मी का जो भी दिल से भक्ति करता है, माता लक्ष्मी सदैव उनके साथ हैं। कभी भी अपने भक्तों को माँ लक्ष्मी निराश नहीं करती हैं। आप सब पे भी सदैव लक्ष्मी जी की कृपा, गणपति बापा की कृपा बनी रहे। जो भी भक्तगण इस कथा को सुनते हैं और अपने व्रत को विधिवत पूरा करते हैं, उन सब के घर आंगन में खुशियाँ सुख समृद्धि बनी रहे। जय हो माता लक्ष्मी की और गणपति बापा की। आप सब की दिवाली मंगलमय बने।